एपिसोड 2 की शुरुआत में हम गुवोन सारंग को आते हुए देख लेता है। तभी सारंग भी गुवोन को देख तेजी से चिल्लाती है और गुवोन वहां से मुंह घुमाकर बाहर चले जाता है और सारंग भी अंदर से गेट को बंद कर लेती है। तभी गुवोन को याद आता है कि उसका फोन तो अंदर ही रह गया है। गुवोन सारंग से उसका फोन मांगता है और जैसे ही सारंग गेट खोलती है वो गुवोन से आपस में टकरा जाती है और गुवोन को भी याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरे ऊपर बहुत चिल्लाया था। फोन देकर सारंग वहां से जा ही रही होती है और तभी गुवोन उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम तो वही लड़की हो जिसने मेरे ऊपर उस टाइम काफी चिल्लाया था और तुम मेरी बात बिना सुने ही वहां से चली गई थी। सारंग बोलती है, अच्छा आखिर तुम ही वही टाइगर शर्ट वाले हो जिसने मुझे लव लेटर दिया था। और सारंग गुवोन को एटीट्यूड दिखाकर वहां से जाने लगती है। तभी गुवोन उसको फिर से रोक कर बोलता है, मैं तुम्हें मुझसे माफी मांगने का एक और मौका दे रहा हूँ, अगर नहीं मांगी तो मुझे आज के बाद मुझे कहीं दिखना मत। सारंग गुवोन से माफी नहीं मांगती जिससे गुवोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुवोन फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए होटल के ऑनर के पास जाता है जो कि उसी की बहन होती है। दूसरी और कीन सैंग के पास आकर आज की जो सेरेमनी है उसको मैं होस्ट करूंगी, लेकिन मैं काफी नर्वस हूँ, लेकिन होस्ट तो मैं ही करूंगी। ये सुनकर सैंग कीन को काफी बधाई देता है और उसको आज रात के डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। सैंग गुवोन को भी बताता है कि आज होटल में सेरेमनी के लिए आज रात का डिनर भी ऑर्गेनाइज भी किया है और सारे वीआईपी के साथ उन लोगों को भी शामिल होना है। गुवोन वहां जाने से मना करता है और सैंग से पूछता है कि ये सब किसने ऑर्गेनाइज किया है। सैंग बताता है कि कंपनी के मालिक यानी तुम्हारे डैड ने। फिर ये सुनकर गुवोन मान जाता है। सेरेमनी में जाने के बाद गुवोन को होटल का हेड मैनेजर अनाउंस कर दिया जाता है। तभी किन सारंग को बुकेट गुवोन को देने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर गुवोन आ जाता है और उसे देखकर सारंग काफी चौंक जाती है और वो काफी डर जाती है। डर के मारे सारंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर गुवोन स्टेज पर स्पीच देता है। उसके बाद सारंग बकेट लेकर उसके पास आती है, लेकिन वो अपना चेहरा ढक लेती है। लेकिन गुवोन उसका चेहरा देख लेता है और कहता है कि तुम फिर से मुझे दिख गई। तभी गुवोन तालियां बजने लगती है और बात को वही संभाल लेती है। अगले सीन में वोन सैंग और सारंग को अपने केबिन में बुलाता है और सारंग से काफी सवाल पूछता है और सारंग बोलती है कि तुम ही थे न जिसमें मुझे लव लेटर दिया था और जिसने टाइगर शर्ट पहनी हुई थी। वोन कहता है कि तुम किसी भी टाइगर शर्ट पहने हुए को झाड़ दोगी क्या। सारंग समझ जाती है कि उसने गलती से वोन को डांट दिया था और तब सारंग वोन से माफी मांगती है। वोन सारंग से वो बकेट लेकर जाने को कहता है। थोड़ी देर बाद सैंग कीन के पास आकर उसको डिनर के लिए साथ चलने को कहता है और कीन नखरे दिखने लगती है। तभी वहाँ सारंग आ जाती है और सैंग सारंग को साथ चलने को कहता है। सारंग मान जाती है और उसके साथ चली जाती है, जिसे देखकर कीन काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। सारंग वहाँ पर जाकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सैंग को थैंक्स कहती है यहाँ पर लेन के लिए। तभी वहाँ पर वोन आ जाता है और दोबारा से सारंग को टोंट मारने लगता है। वोन के डैड ने ये सब ऑर्गेनाइज किया होता है क्योंकि अब वोन भी होटल की जिम्मेदारी संभालने में अपनी भागीदारी निभाएगा। उस पार्टी में सारे वीआईपी आए हुए होते हैं। सारंग दूर से सभी वीआईपी और वोन को डिनर करते हुए देख रही होती है। तभी वोन की नजर सारंग पर पड़ जाती है और वो कहते हैं कि ये कौन है। वोन की बहन बताती है कि ये एक स्टाफ वर्कर है। चेयरमैन सारंग को आगे बुलाते हैं और उसको आज की खुशी में वोन के लिए स्पीच देने को बोलते हैं, जिसको सुनकर वोन मन ही मन सोचता है ये कितनी ज्यादा फेक बनने का नाटक कर रही है। फिर चेयरमैन सारंग को उस स्पीच के लिए एक गिफ्ट देता है। वोन और उसकी बहन वहाँ साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी वोन उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारी जगह नहीं छीनूंगा और थोड़े टाइम बाद में वापस इंग्लैंड चला जाऊंगा। और उसकी बहन भी यही चाहती होती है। पार्टी के बाद सारंग अपने घर बस से जा ही रही होती है। तभी उसकी बस के आगे एक गाड़ी आकर रुक जाती है, जिससे बस एकदम से रुक जाती है और सारंग के हाथों में से उसका गिफ्ट गिर जाता है और उस गिफ्ट में एक चीज बाहर आ जाती है जो कि एक मछली का सर होता है, जो कि काफी महंगा होता है। घर जाकर वो इस गिफ्ट को अपनी दोस्तों को दिखती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त काफी खुश होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगी मछली होती है। लेकिन सारंग को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सारंग के पास एक पॉपुलर लेडी उसको मिलने के लिए आती है, जो कि एक एक्ट्रेस भी होती है। वो लेडी सारंग से कहती है कि मुझे एक रात के लिए तुम्हारे इस होटल में रखना है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो लेडी कहती है तुम हमसे कोई पैसे मत लेना, लेकिन उसके बदले में हम तुम्हारे होटल की फ्री में प्रमोशन कर देंगे। लेकिन सारंग उनकी बात नहीं मानती और वो लेडी सारंग से लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर वोन आ जाता है। वो लेडी वोन से शिकायत करती है
और कहती है कि इस स्टाफ को होटल से बाहर निकल दो क्योंकि ये कस्टमर को हैंडल नहीं कर पा रही। वोन उस लेडी को कीन को हैंडल करने के लिए कहकर सारंग को अपने केबिन में बुलाता है। वोन सारंग को काफी डांटता है, तभी सैंग वहां आकर टॉपिक चेंज कर देता है और दूसरी बातें करने लगता है। रात में सारंग अपनी दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने जाती है, लेकिन वहां पर सारंग का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है और वो बाहर रोड पर टहलने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद वोन भी बाहर टहल रहा होता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशन होते हैं। अगले दिन वोन, सैंग और सारंग होटल की प्रमोशन वीडियो शूट करने के लिए दूसरी सिटी में जाते हैं, जहां का व्यू काफी ज्यादा शानदार होता है और उसे देखकर सारंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में शूटिंग की तैयारी चल रही होती है और सारंग और वोन भी रेडी हो रहे होते हैं शूटिंग के लिए। फिर वोन रेडी होकर शूटिंग स्पॉट पर आ रहा होता है, जहाँ पर सारंग भी मौजूद होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम से खो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।